तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल में थर्ड नंबर रहेगा हमारा रिएक्शन विथ एसिड। अब मेटल का रिएक्शन हम लोग एसिड साथ कराएंगे। देखो कैसे करना रहेगा। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म salt and हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा यहाँ पे एसिड के साथ, जब एसिड साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका साल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब एग्जांपल में देखो हमने रख लिया यहाँ पर सोडियम, पर याद रखना है हमें रिएक्टिविटी सीरीज पर ध्यान देना होगा। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो एसिड से यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल होंगे हाई रिएक्टिव, वही यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। तो देखो आपको हो गया ना HCl, और यहाँ से HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। अभी देखो यहाँ भी रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। तो HCl नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या करेगा, वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा यहाँ पे क्या, हाँ NaCl, मतलब सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा H2। तो हमें याद क्या करना है, यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे 2। यहाँ पे हमें याद करना है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसके साथ याद रखना ये भी है कि जो एसिड से हाई रिएक्टिव मेटल ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग कॉपर रख देंगे ना, यहाँ पे कॉपर और प्लस यहाँ पे HCl, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नो रिएक्शन। यहाँ पे हमारा रिएक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है। ठीक है, तो नोट कर लो आप। हो गया सभी लोगों का? ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होता है, द अरेंजमेंट्स ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम in their decreasing order is called reactivity series of metals। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हम आपको याद करवाए थे एक चीज, देखो ऐसे बताए थे ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में केदार का माली आलू जरा फीके, हाँ बोलो, केदार, अच्छा नाथ भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, केदारनाथ, चलो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकता है,
कौन है आगे आओ। दिख रहा है नहीं दिख रहा पूरा? देखो, तो ये हो गया हमारा केदार, केदारनाथ का हो गया हमारा केदार से हो गया के, और नाथ का हो गया हमारा यन्ने, का हो गया सीए, माली का हो गया हमारा एमजी, आलू का हो गया हमारा एयल, ठीक ना। और जरा, जरा का हो गया हमारा जेडेन, फीके का हो गया एफई, से का हो गया टीन, पक्ता का हो गया लेड, और है का हो गया आपका हाइड्रोजन, कौन का हो गया सीयू, और इसके बाद है का आ गया एच जी, और आगे का हो गया यहाँ पे ए जी हो गया, और आओ का हो गया ए यू। ठीक है, ठीक। तो ये देखो ऊपर से जब नीचे की तरफ हम लोग आएंगे, यहाँ पे डाउन हो रहा हमारा, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो रहेगा ना मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया, और नीचे जो हो गया लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया आपका। सबसे ज्यादा अगर हम ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके से पकता है, कौन है आगे आओ। तो देखो ये अरेंजमेंट हमें ध्यान देना है कि कौन किससे ज्यादा रहेगा वहां पे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है नोट कर लो। नहीं घबरा हो गया, क्या हुआ, तो सब कर्सिव आ गया ना, हो जाता है इसमें, ठीक है ना। इसमें तो आ रहा, सब तो आ गया इसी में। ओ ठीक है, इतना चलेगा, हो गया। अब देखो कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे। अगर जैसे हमें यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हो गया, तो हाई रिएक्टिव ऑफ मेटल है, तो हाई रिएक्टिव ऑफ मेटल जैसे हम लोग यहाँ पे एसिड साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल रहेंगे सब वहां से एसिड साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो लेड जो होता है शीशा बहुत कम करता है, लेड पर करता है, वो धीरे धीरे करता है। और यहाँ नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब एकदम करेंगे ही नहीं। तो जहां पे अगर दिखेंगे वहां पे लिखना रहेगा हमें नो रिएक्शन, ये सब एसिड साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे Mg लिख दिया प्लस HCl हो गया हमारा, अब ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2 बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो बैलेंस हो गया हमारा। अगर हमने यहाँ पे Fe हो गया और यहाँ पे H2SO4 से करा देंगे, ये भी तो एसिड है हमारा, तो क्या बन जाएगा हमारा FeSO4 और प्लस हमारा हो गया H2 हो गया फेरस सल्फेट। अगर यहीं पे हमने यहाँ पे Ag के साथ करा दिया, Ag के साथ H2SO4, ये भी एसिड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन होगा ही नहीं हमारा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, लो रिएक्टिव हुआ। अब इसमें जितने भी रहेंगे ना सब इसमें ध्यान देना रहेगा हमें। जैसे जिंक हो गया जेडेन, और जेडेन की रिएक्शन हम लोग करा देंगे HCl के साथ, तब यहाँ पर जाएगा JnCl2 और प्लस H2, साथ साथ बैलेंस भी कर लेंगे। तो ऐसे में रिएक्शन करना रहेगा, ये नोट कर लेंगे। तो समझ में आ गया आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसको एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी बोला जाता है और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा, देखो ये जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो मेटल का अरेंजमेंट हमने किया वर्टिकल कॉलम में और उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने किया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलेंगे। तो ऐसे हम डिफिनेशन को तैयार करेंगे। हो गया सभी लोगों का, इरेज कर दीजिए। चलिए अब एक्वा रेजिया लिखेंगे हम लोग।
एक्वा रेजिया, चलिए देखिए एक्वा रेजिया क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and the mixture of hydrochloric acid and nitric acid is 3:1. The mixture of hydrochloric acid and nitric acid is 3:1 is called aqua regia, is called aqua regia. अब यहाँ पे क्या रहेगा? एक्वा रेजिया जो हमारा होगा ना HCl और HNO3, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा 3:1 भी बोल सकते हैं हम लोग, या तो अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको HNO3 रेशियो HCl अगर मिल गया तो 1:3। मतलब हमें याद रखना कि 3 पार्ट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा और 1 पार्ट हमारा क्या रहेगा? नाइट्रिक एसिड रहेगा। दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो भी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रहना चाहिए, डाइल्यूट वाला फॉर्म नहीं दिया यहाँ पे, ना ही हमने डाइल्यूट लिखा नहीं कंसंट्रेट लिखा, मतलब कॉन्सेंट्रेट वाला फॉर्म रहेगा, तो इसको बोलेंगे एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया का ये प्रॉपर्टी होता है, देखो अगर हम एसिड में, अगर मैंने अभी से पहले पढ़ा था ना तो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल में गोल्ड हमारा क्या था? नीचे था हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा गोल्ड, मतलब गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा एसिड में। लेकिन एक्वा रेजिया में क्या होगा? जो गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब भी डिजॉल्व हो सकते हैं, ये डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्वा रेजिया में क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे। इतना ज्यादा ये हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है इसके अंदर। यहाँ पे गोल्ड एंड प्लेटिनम इज dissolved in aqua regia, एक्वा रेजिया में हमारा गोल्ड और प्लेटिनम भी डिजॉल्व हो जाएंगे। और ये एक्वा रेजिया का जो मिक्सचर होगा हमारा, द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड और HCl, तो याद रखना 1 और 3 पार्ट का रहेगा, या 3 और 1 पार्ट का रहेगा। तो क्वेश्चन चाहे जैसे आएगा हमें समझ लेना बस। हो गया? अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ salt solution, reaction with salt solution। हो गया?
देखिए अब रिएक्शन विथ साल्ट सोल्यूशन, ए एक्टिव मेटल डिस्प्लेस, ए एक्टिव मेटल डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन। देखो ये एक्टिव मेटल डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन, ये ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, या आर करके ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ salt solution to form metal salt solution and metal। अब ये क्या कह रहा है, कोई भी हमारा एक ए हो गया, ए प्रकार का मेटल हो गया। अब ये हाई रिएक्टिव होना चाहिए, जो भी हम लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज में। अब दूसरा हमारा मान लो कि यम आ गया, और यम का यम SO4 रख दिया हमने, मतलब इसका साल्ट सोल्यूशन आ गया ना, कोई SO4 क्लोरीन कुछ लगा रहना चाहिए। अब यहाँ से अगर ए हाई रिएक्टिव रहेगा, इसलिए एक्टिव मेटल यहाँ पे लिखा गया आपको, एक्टिव मेटल डिस्प्लेस मेटल, यहाँ से मेटल को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए SO4 बन जाएगा और प्लस यहाँ पे M बाहर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हमने ZNL रख दिया और यहाँ पे हमने CuSO4 रख दिया, ये इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा आपको। तो देखो ZN, आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप ध्यान से देखोगे तो जिंक कहाँ पे है, ऊपर होगा, और कॉपर कहाँ पे है, नीचे। तो जिंक क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस कर देगा तो यहाँ बन जाएगा हमारा ZnSO4 और प्लस Cu बन जाएगा। अगर यही रिएक्शन अगर ऐसे रहेगा कि CuSO4 आ गया हमारा, और प्लस अगर हमने मान लो सोडियम रख दिया, तो क्या रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन होगा नो रिएक्शन। क्यों नहीं रिएक्शन होगा, बिकॉज लिखना पड़ेगा हमें, बिकॉज सोडियम, सर ये तो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या रखना रहेगा, यहाँ पे हमने Ag रख दिया। तो देखो बिकॉज Ag इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज, इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो समझ में आया आपको, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन में, तो साल्ट सॉल्यूशन में हमें वैसे ही मेटल रिएक्ट करेंगे जो हाई रिएक्टिव होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना होगा, जो इससे पहले मैं बताया था आपको।